जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सब शत्रुओं से दुखी होकर हनुमान जी की साधना के लिए बहुत जन ने मुझे मैसेज किया है, व्हाट्सएप पे किया है। तो उसमें मैंने बताया है कि बिना मुझसे पूछे साधना न करें। उसमें इसलिए है कि ये मंत्र बड़े से बड़े तांत्रिकों को भी मार देगा। कोई भी तांत्रिक, कोई भी शक्तिशाली, कोई भी अपने आप को बन रहा हो, इससे नहीं बच पाएगा। ये इतना खतरनाक प्रयोग है और इसका प्रयोग कितनी बार आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि मेरी एक तांत्रिक से, वो भी बहुत बड़ा तांत्रिक था, अघोरी था, और उनसे मेरी बहस हो गई थी। और इसके बाद उनको एक बार ही मुझे चलाने से उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैंने आज तक उसका मंत्र का प्रयोग मैंने नहीं किया हनुमान जी का, क्योंकि ये अत्यंत घातक मंत्र है। और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि इस मंत्र को बिना सोचे समझे किसी को पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो आदमी जीने लायक नहीं बचता है। सामने वाला बड़े से बड़ा कोई तांत्रिक क्यों ना हो, कोई भी इनके सामने नहीं टिक सकता है क्षण भर, क्योंकि मंत्र इतना खतरनाक है कि इनकी जितनी महिमा कही जाए उतना कम है। इसलिए आप खतरनाक मंत्र किसी भी गुरु से, किसी भी बाबाओं से, या कोई भी अघोरी हो, आप किसी जन से, सिद्ध जन से, किसी से कोई मंत्र लो तो उनको गुरु दक्षिणा जरूर दीजिए मंत्र के बदले में। आपको इसलिए कि आप जो मंत्र जपोगे तो गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे या कुछ सामान आप उनको दे दीजिए, ताकि मंत्र का जो फल है आपको पूरे मिले। नहीं तो गुरु दीक्षा आप नहीं दिए हो, गुरु दक्षिणा आप नहीं दिए हो, गुरु आपका कोई भी हो, पर जिससे आप मंत्र ले रहे हो एक मंत्र दीक्षा होता है, जो दक्षिणा द्वारा दे के एक तरह से होता है कि आपका ये मंत्र मैंने खरीद लिया है, अब ये मेरा हो गया है। नहीं तो आप जो मंत्र जपोगे आपका पुण्य का कुछ भाग मंत्र देने वालों को जाएगा, यही होता है। तो आप जिस किसी का मंत्र जपें आप उसको कुछ दक्षिणा रूप में दे ही दें, 1000, 2000, 1100, 5100, 500, जो हो, आप जितना सामर्थ्य रखते हो उतना आप उस गुरु के दे के आशीर्वाद लेके और उसके देख रेख में ही साधना करें। कि गुरु जी एक तरह से हम, चाहे उसको गुरु दीक्षा मान लो, मंत्र दीक्षा मान लो, या देखभाल करना मान लो, क्योंकि आप उसे अगर कुछ दक्षिणा के रूप में दे दोगे तो इसके बाद कुछ भी समस्या होगी तो आप वो इग्नोर करेगा कि अगला आदमी ने मुझे कुछ गुरु दक्षिणा के बदले में दिया है। तो उसको कोई, आप अगर कोई साधना काल में अगर कोई संकट आ गया या कोई मुसीबत आन पड़ी तो आप उससे कर सकते हो कि मैं जप रहा हूँ और ये मुसीबत आन पड़ी है। और हनुमान जी का शत्रु नाशक मंत्र में क्या होता है कि थोड़ा सा भी त्रुटि हो जाए तो वो जपने वालों को ही नुकसान हो जाता है। और ये मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादातर ये मंत्र तांत्रिकों पे चलाया जाता है, सीधी सी बात है। और सिंपल आदमी, आप 41 दिन के संकल्प लो जपने के लिए, लेकिन आप थोड़े ही दिन तक जपो। जब उसकी शत्रु जिस पे चला उसके बराबर खबर लेते रहो, नहीं तो ऐसा नहीं कि उसको लुढ़का डालो तो उसका खाली में आपको पाप का भागीदार बनना पड़े। तो इसलिए, और कोई तांत्रिक अपने आप को बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उस पर चला दो, लेकिन हर एक मंत्र का एक क्रिया होती है। आपको कुछ सामान चाहिए जो मैं उस मंत्र में नहीं बताया हूँ, या किसी भी गुरु बाबाओं का मंत्र जपो, किसी भी गुरुजनों का, साधकों का मंत्र जपो, तो आप कुछ ना कुछ उन्हें दक्षिणा के रूप में दे दो, ताकि मंत्र आप जपोगे। आप ध्यान दो, फिर मैं बता रहा हूँ, किसी का भी मंत्र जपो, कोई भी बाबा से मंत्र लो, तो मंत्र दीक्षा के बदले, दक्षिणा के बदले उनको गुरु आपका जो है वो अलग है, आपके गुरु ही हैं। और आप किसी गुरुजन का मंत्र जप रहे हो तो आपको उनको कुछ दक्षिणा के रूप में दे देना है, 1100, 2100, 501, या जो आपको हो सके, जितनी आपकी खुशी की मर्जी। तो जितने खुशी से वो आशीर्वाद आपको देंगे मंत्र उतने जल्दी फलीभूत होगा, क्योंकि मंत्र उसने यहाँ दिया है तो उसका ऋण हो गया है। तो मंत्र आप जपोगे तो आपका मंत्र जितने जल्दी प्रभाव दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मंत्र उस गुरु का है, तो आपका जप का पुण्य उसको भी जाएगा, ये बात है। तो इसलिए आप इसकी जानकारी रखो, जितना हो सके आप जो हो आपको श्रद्धा के अनुसार आप उससे दे के गुरु मंत्र दीक्षा का संकल्प जो है वो खत्म कर लो, ताकि उस पूरे मंत्र का जप का लाभ आपको पूरा मिले। इसमें यह ना हो कि मैंने गुरुजी मंत्र इतना जपा और मुझे इसका लाभ नहीं हुआ, तो असफलता का कारण यही होता है। तो आप इसे समझें
और ऐसे ही साधना करे तो साधना सफल होगी, अन्यथा सफल नहीं होने वाली है। कोई नहीं मरेगा, एक चींटी भी नहीं मरेगी। और शत्रु की तो बात ही छोड़ो। और आज के युग में शत्रु इतने बढ़ गए हैं अभी कि आपके कामयाबी से, आपके खुशी से, आपके किसी भी तरक्की से वो इतने जलते हैं कि वो किसी न किसी बाबा दुष्ट तांत्रिकों से यही क्रिया कराते रहते हैं और अपने शत्रुओं को परेशान करने की फिराक में रहते हैं। तो इस मंत्र से इतना शक्तिशाली कवच बनेगा कि कोई भी तांत्रिक इसे भेद नहीं पाएगा। हालांकि कहने की बात अलग है कि कोई तांत्रिक बोलता है मैं भेद दूंगा, लेकिन वो कहने की बात है। लेकिन सच है कि कोई भी तांत्रिक हनुमान जी का सुरक्षा कवच भेद नहीं सकता। इस मंत्र में इतनी ताकतवर है कि रामदूत हनुमान जी कि जब अक्षय कुमार को मारने गए थे, उसी संबंधित मंत्र है कि इतने क्रोध में होते हैं कि अक्षय कुमार के शव को छत बिछत कर दिए थे, टांग हाथ चीथ चात के फेंक दिए थे। तो उसी क्रोध में उसको मारने जाते हैं और उस क्रोध में उनको जगाया जाता है। हनुमान जी को शत्रु संहार के लिए उस क्रोध में जगाया जाता है ताकि इतने क्रोध में होके मेरे शत्रुओं का सर्वनाश कर दे, संहार कर दें। तो ये मंत्र इतना घातक है, इसलिए मैंने वहाँ ये प्रोसेस रखा था कि कोई गुरु दक्षिणा के रूप में अगर देगा तो मैं इसको पूरी विधि बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी उसमें समय देना पड़ेगा, समय लगेगा। और रही उसकी साधना के लिए क्या समस्या आएगी, क्या नहीं समस्या आएगी, उसको क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, उसको भी देखना पड़ता है। क्योंकि भाई वो जपने वाला भी किसी का लड़का है और मैं ये कदापि नहीं चाहता कि सभी जन कोई भी किसी का पुत्र हो, सब किसी न किसी माता के ही पुत्र हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी माता के पुत्र हो वो विच्छिन्न हो जाए, पागल हो जाए या मर जाए। मैं ये ऐसा कदापि नहीं चाहता हूँ कि किसी माँ का पुत्र चला जाए जपने के चक्कर में, कि शत्रुओं को मारने में खुद ही चला जाए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई भी जाप करे मेरे मार्गदर्शन में ही करें, किसी को कुछ ना हो। बाकी आप सबकी मर्जी, आप सब खुद होशियार हो, जैसी मर्जी आप वैसी करें। मेरा काम है समझाना, आप समझो या ना समझो, आपकी मर्जी। जय श्री महाकाल।